जय श्री हरि विष्णु। भक्तजन, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कथा नहीं है। ये आपके जीवन का आईना है। ये आपके कर्मों की पुकार है। ये आपके अहंकार पर लगने वाला प्रहार है। सावधान हो जाइए, क्योंकि जो आज आप सुनेंगे वो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाएगा। मैं आपसे विनती नहीं करूंगा, मैं आपसे प्रार्थना भी नहीं करूंगा। मैं केवल इतना कहूंगा, अगर ये कथा आपने अंत तक नहीं सुनी तो हो सकता है आप अपने जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी को अनसुना कर दें। भक्तों, अपनी आंखें बंद मत कीजिए, अपनी आत्मा खोल दीजिए, क्योंकि आज जो कथा सुनाई जाएगी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं, हर उस मनुष्य की है जो ये सोच बैठता है कि मैं ही सब कुछ हूं। भक्तों, इस कलयुग में सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? चोरी, झूठ, हिंसा? नहीं, सबसे बड़ा पाप है अहंकार। वो अहंकार जो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, भगवान भी नहीं। और यही अहंकार मनुष्य को भगवान से नहीं, अपने ही कर्मों से लड़वाता है। बहुत समय पहले गंगा के तट के पास बसा था एक नगर, धर्मपुर। नाम भले ही धर्मपुर था, लेकिन हर घर में धर्म नहीं था। उसी नगर में रहता था एक अत्यंत धनवान व्यक्ति। नाम था चंद्रशेखर। भक्तों, धन उसके पास इतना था कि लोग कहते थे इसका खजाना देखकर तो कुबेर भी शर्मा जाए। लेकिन उसके हृदय में भक्ति का एक कण भी नहीं था। चंद्रशेखर बचपन से ही तेज बुद्धि वाला था, व्यापार में सफल, बोलने में चतुर और सबसे बड़ी बात, अपने आप को भगवान से बड़ा मानने वाला। वो अक्सर कहा करता, अगर कर्म ही सब कुछ होता तो मैं इतना बड़ा कैसे बनता? ये सब मेरी बुद्धि है, मेरी मेहनत है, भगवान का इसमें क्या योगदान? भक्तों, यहीं से पतन शुरू होता है, जब मनुष्य अपने कर्मों का श्रेय भगवान को नहीं, अपने अहंकार को देने लगता है। चंद्रशेखर की मां का नाम था शांता देवी। भक्तों, वो केवल मां नहीं थी, वो चलती फिरती धर्मशाला थी। हर गुरुवार को व्रत, पीले वस्त्र, तुलसी पर जल और मुंह से केवल एक नाम, नारायण नारायण। मां अपने बेटे से बार बार कहती, बेटा, धन से बड़ा धर्म होता है और धर्म से बड़ा भगवान। लेकिन चंद्रशेखर मुस्कुराता और मन ही मन कहता, बूढ़ी हो गई है मां, इन्हें क्या पता दुनिया कैसे चलती है। भक्तों, यही वो क्षण होता है जब कर्म लिखना शुरू करता है दंड की पहली पंक्ति। चंद्रशेखर की पत्नी थी सुमित्रा, नाम की तरह ही सरल, मौन, सेवा में लीन। पति चाहे अपमान करे, अनदेखा करे, फिर भी हर गुरुवार वो भी मां के साथ भगवान विष्णु का व्रत रखती। वो सोचती, एक दिन मेरे स्वामी का हृदय बदलेगा, भगवान सब देख रहे हैं। भक्तों, पत्नी का धैर्य भगवान की सबसे प्रिय भक्ति होती है। धन बढ़ता गया, अहंकार फूलता गया और फिर आई माया। एक दिन चंद्रशेखर के जीवन में आई एक स्त्री, नाम था मृणालिनी। सुंदर, चालाक और लालच से भरी। उसने चंद्रशेखर के कान में फुसफुसाया, तुम जैसे व्यक्ति इन पूजा पाठ में क्यों उलझे हो? जीवन भोग के लिए है। और चंद्रशेखर, जो पहले ही अंधा था, अब पूरी तरह अंधा हो गया। एक गुरुवार मां ने कहा, बेटा, आज विष्णु भगवान का व्रत है, कम से कम आज तो। चंद्रशेखर ने क्रोध में कहा, बस मां, यह सब ढोंग बंद करो, भगवान ने आज तक क्या दिया? और उसने पीले फूल जमीन पर फेंक दिए। भक्तों, उस क्षण धरती कांपी नहीं, आकाश गरजा नहीं, लेकिन कर्म जाग चुका था। भक्तजन, अगर आप अभी भी यहां बैठे हैं, अगर आपने कथा छोड़ी नहीं, तो समझ लीजिए भगवान विष्णु स्वयं आपको सुनवा रहे हैं। क्योंकि ये वही क्षण है जहां से अहंकार टूटना शुरू होता है और कर्म बोलना शुरू करता है। अपनी सांस धीमी कर लीजिए, मन को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि अब जो आएगा वो सुनने में नहीं, सहने में भारी होगा। भक्तों, कभी सोचा है आपने,
भगवान सब कुछ देखकर भी कभी कभी चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि जब भगवान चुप होते हैं तब कर्म बोलता है। उस गुरुवार की रात जब चंद्रशेखर ने पीले फूल पैरों से रौंदे थे, उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार करवट बदली, पसीना आया और मन में एक अजीब बेचैनी। उसने सोचा, अरे मैं इतना बड़ा व्यापारी हूं, मुझे क्यों डर लग रहा है? लेकिन भक्तों, ये डर नहीं था, ये चेतावनी थी। अगली सुबह चंद्रशेखर अपनी गद्दी पर बैठा, हिसाब की किताब खोली, पर आज अंकों में वही चमक नहीं थी। एक नौकर दौड़ता हुआ आया, मालिक, बंदरगाह से संदेश आया है, 3 जहाज डूब गए। चंद्रशेखर चौंका, क्या? वो माल तो मैंने सबसे महंगे दाम में बेचा था। दूसरा संदेश आया, मालिक, जिस साझेदार पर भरोसा था वो धन लेकर भाग गया। भक्तों, ध्यान से सुनिए, धन पहले नहीं जाता, भरोसा पहले जाता है। लेकिन चंद्रशेखर ने क्या किया? उसने सिर ऊंचा किया, हंसा और बोला, अरे बस इतनी सी बात से मैं डर जाऊं? यही तो अहंकार की पहचान है भक्तों, जब चेतावनी भी मनुष्य को बदल न सके। उधर शांता देवी पूजा में बैठी थीं। तुलसी पर जल चढ़ाते हुए उनकी उंगलियां कांप रही थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारायण, मेरे बेटे का अहंकार उसका सर्वनाश न कर दे। और तभी घर की दासी रोती हुई आई, माँ जी, मालिक ने आज व्रत के अनाज को फेंकवा दिया। भक्तों, मां का हृदय उस क्षण टूट गया। उन्होंने आंखें बंद की, आंसू गिरे और पहली बार उनके मुख से निकला, हे प्रभु, अगर दंड देना हो तो मुझे देना, मेरे बेटे को नहीं। सुमित्रा ने सब देखा, सब सुना, पति का क्रोध, मां का अपमान, धर्म का उपहास, पर वो चुप रही। उस रात जब चंद्रशेखर सो गया, सुमित्रा ने दिया जलाया, पीले वस्त्र पहने और धीरे से कहा, हे विष्णु भगवान, मैं कुछ नहीं मांगती, बस मेरे स्वामी को सही मार्ग दिखा दीजिए। भक्तों, स्त्री का मौन भगवान तक सबसे तेज पहुंचता है। कुछ ही दिनों में नगर में बातें फैलने लगीं। चंद्रशेखर का व्यापार डूब रहा है। जो लोग कल तक उसके चरण छूते थे, आज मुंह फेरने लगे। एक दिन सभा में एक छोटा व्यापारी बोला, धन के घमंड में भगवान को भूलने का यही फल होता है। सभा हंस पड़ी और चंद्रशेखर पहली बार लज्जित हुआ, पर फिर भी उसने मन में कहा, यह सब अस्थायी है, मैं फिर उठूंगा। भक्तों, यह है अंतिम झूठा विश्वास। रात को चंद्रशेखर मंदिर के सामने से गुजरा। दरवाजा खुला था, दीपक जल रहा था। एक पल को लगा मानो भगवान उसे देख रहे हों, पर चंद्रशेखर ने सिर घुमा लिया और उसी क्षण भगवान विष्णु ने भी मौन स्वीकार कर लिया। भक्तों, याद रखना, भगवान जब गिराते हैं तो अकेले में नहीं, सबके सामने गिराते हैं, क्योंकि अहंकार छुप कर नहीं टूटता। धर्मपुर में एक बड़ी सभा बुलाई गई। व्यापारियों की पंचायत, नगर के गणमान्य लोग और चंद्रशेखर भी आमंत्रित था। वो आज भी महंगे वस्त्र पहने था, पर चेहरे की चमक बुझ चुकी थी। सभा में जैसे ही उसका नाम लिया गया, एक वृद्ध व्यापारी खड़ा हुआ, चंद्रशेखर, तुम्हारे कारण हम सबका विश्वास टूटा है। तुम्हारे कर्ज अब नगर पर बोझ हैं। सभा में सरसराहट हुई। दूसरा बोला, जिसे भगवान का डर नहीं, उस पर मनुष्य कैसी भरोसा करे। भक्तों, ये वो क्षण था जब अपमान सार्वजनिक हुआ। चंद्रशेखर का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, मैं अकेला नहीं डूब रहा, सब डूबेंगे, मेरा नाम मत लो। सभा में हंसी गूंज गई। भक्तों, ये हंसी कान को नहीं, आत्मा को चीरती है। उस दिन चंद्रशेखर को सभा से निकाल दिया गया। जब वो घर पहुंचा, मां जमीन पर गिरी पड़ी थीं। शरीर कांप रहा था, होंठ सूखे थे, आंखें अध खुली। दासी रोते हुए बोली, मां जी सुबह से आपका नाम जप रही थीं और फिर। भक्तों, मां ने आंख खोली और बेटे को देखकर बस इतना कहा, बेटा, नारायण को मत भूलना। और फिर बेहोश। वैद्य आया, नाड़ी देखी, सर हिलाया। अधिक चिंता और मन का बोझ, इनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। चंद्रशेखर पहली बार कांपा। मन में बोला, ये सब मेरी वजह से। लेकिन फिर भी उसने भगवान को नहीं पुकारा। सुमित्रा दिन रात मां की सेवा में लगी रही। पैर दबाना, जल पिलाना, मंत्र जपना। रात में जब सब सोते, वो दीपक के सामने बैठकर रोती और कहती, हे प्रभु, अगर किसी का अहंकार तोड़ना हो तो मेरा तोड़ दो।
माँ को बचा लो। भक्तों, पत्नी का आंसू भगवान के चरण धोता है। एक रात चंद्रशेखर माँ के पास बैठा था। माँ नींद में बड़बड़ा रही थी, नारायण, मेरे बेटे को माफ कर देना। उसके हाथ कांप गए। पहली बार उसने अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया, लेकिन अहंकार अभी पूरी तरह नहीं मरा था। अगले दिन उसके पुराने मित्र घर आए, पर सहायता के लिए नहीं। अब हम तुमसे दूरी रखेंगे, हमारा नाम मत लेना। और वे चले गए। भक्तों, जब मित्र चले जाते हैं तब आत्मा अकेली होती है। भक्तजन, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो बिंदु है जहां मनुष्य भगवान को नहीं, अपने पापों को साफ साफ देखने लगता है। ये भाग हल्का नहीं होगा, ये भाग दया नहीं करेगा, क्योंकि यहां अहंकार अंतिम सांस लेता है और पीड़ा जन्म लेती है। अपने मन को बांध लीजिए, क्योंकि अब कथा और गहरी होने वाली है। भक्तों, याद रखना, भगवान से पहले मां की पीड़ा बोलती है और पत्नी का त्याग भगवान तक सबसे पहले पहुंचता है। दिन बीतते गए, रातें लंबी होती गईं। शांता देवी की सांसें अब भारी हो चली थीं। आंखें खुलती फिर बंद हो जाती और हर बार होठों से वही नाम, नारायण नारायण। वैद्य ने स्पष्ट कहा, अब औषधि शरीर नहीं, भाग्य देखेगी। भक्तों, ये वाक्य तलवार की तरह चंद्रशेखर के हृदय में उतरा। चंद्रशेखर मां के पास बैठा सोचता, अगर मां को कुछ हो गया तो क्या मैं इस धन के साथ जी पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल मन बोला, ये सब संयोग है, भगवान से क्या लेना। भक्तों, ये है अंतिम भ्रम। उस गुरुवार सुमित्रा ने अन्न नहीं छुआ, पीले वस्त्र पहने, केश खुले, नंगे पांव मंदिर तक गई। उसने ना प्रसाद मांगा ना वरदान, बस कहा, हे विष्णु भगवान, अगर मेरा सौभाग्य मेरे स्वामी को नहीं जगा सका तो मेरा ये शरीर आपको समर्पित है। वो मंदिर के बाहर भूमि पर बैठ गई। धूप, प्यास, भीड़, पर वो हिली नहीं। भक्तों, ये भक्ति नहीं थी, ये आत्मबलि थी। उसी दिन मृणालिनी आई, सुनहरे वस्त्र, कटुवाणी। उसने कहा, अब क्या बचा है तुम्हारे पास? मां मर रही है, धन जा चुका है, नगर हंस रहा है और पत्नी तपस्विनी बन गई है। और फिर उसने एक और घाव दिया, अगर मुझसे नया जीवन चाहिए तो ये सब छोड़ो। भक्तों, माया अंत में सबसे मीठा जहर देती है। चंद्रशेखर उस रात मां के चरणों में बैठा। मां ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, भगवान को याद कर ले, अभी भी समय है। और तभी मां की आंखों से एक आंसू गिरा। चंद्रशेखर रो पड़ा। भक्तों, ये पहला सच्चा आंसू था। उसने उसी रात तुलसी के सामने दिया जलाया। हाथ कांप रहे थे, आवाज टूट रही थी। उसने कहा, हे विष्णु भगवान, अगर मैं दोषी हूं तो दंड मुझे दो, मां को नहीं। भक्तों, ये प्रार्थना सुनी गई लेकिन स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि अभी ये पश्चाताप पूरा नहीं था। दिया जलता रहा, रात कटती रही, पर कोई संकेत नहीं आया, कोई चमत्कार नहीं, कोई आवाज नहीं। भगवान अब भी मौन थे। भगवान जब सब कुछ छीन लेते हैं तभी स्वयं को देने की तैयारी करते हैं। रात गहरी थी, घर में दीपक जल रहा था, पर उसकी लौ डगमगा रही थी। शांता देवी की सांस अब गिनती की रह गई थी। हर सांस के साथ होठ हिलते, नारायण, मेरे नारायण। चंद्रशेखर मां का हाथ पकड़े बैठा था। वो हाथ जो कभी उसके सिर पर आशीर्वाद रखा करता था, आज ठंडा पड़ रहा था। भक्तों, मां की ठंडी हथेली पुत्र के अहंकार को जला देती है। चंद्रशेखर फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसकी रुलाई में कोई स्वार्थ नहीं था। मां, मैंने आपको नहीं सुना, मैंने भगवान को ठुकराया, मुझे माफ कर दीजिए। मां ने आंखें खोली, कमजोर आवाज में बोली, बेटा, भगवान को पुकार, मां तो चली जाएगी, भगवान नहीं जाते। और फिर
मां की सांस रुक गई। भक्तों, वो क्षण, समय भी ठहर गया। मां की देह शांत पड़ी थी। घर में शोर नहीं था, रोना नहीं था, बस एक भयानक सन्नाटा। चंद्रशेखर जमीन पर बैठा था, आंखें सूखी, हृदय जल रहा था। उसके भीतर एक ही वाक्य गूंज रहा था, अगर मैंने गुरुवार का व्रत माना होता, अगर मैंने भगवान को नहीं नकारा होता। भक्तों, पश्चाताप आग से भी अधिक जलाता है। उधर सुमित्रा, 3 दिन से अन्न नहीं, जल नहीं, सेवा, रोना, प्रार्थना। उसका शरीर अब साथ छोड़ रहा था। मां के अंतिम दर्शन करते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। वैद्य ने कहा, इनका शरीर तब से टूट चुका है। चंद्रशेखर दौड़कर आया। आज पहली बार उसने पत्नी को सच में देखा। तुम क्यों ये सब सह रही हो? सुमित्रा ने आंख खोलकर कहा, क्योंकि आप अभी जीवित हैं और भगवान अभी दूर नहीं गए। भक्तों, पत्नी का ये वाक्य वज्र की तरह अहंकार पर गिरा। उसी रात चंद्रशेखर घर के आंगन में आया। जहां कभी धन का गर्व था, आज रिक्तता थी। उसने अपने हाथों से आभूषण, वस्त्र, धन की पोटली सब एक कोने में रख दिए और बोला, हे विष्णु भगवान, अब मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे टूटे हुए अहंकार के। भक्तों, यही क्षण सच्चे पतन का होता है। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, तभी घर के द्वार पर एक पदचाप सुनाई दी। धीमी, शांत, निडर। एक वृद्ध संत, पीले वस्त्र, मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर कहा, क्या यहां विष्णु का नाम अब भी लिया जाता है? चंद्रशेखर दौड़कर बाहर आया। उसने संत के चरण पकड़ लिए। महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं सब खो चुका हूं। संत ने धीरे से कहा, नहीं पुत्र, तूने अभी खोना शुरू ही किया है। भक्तों, याद रखना, भगवान सीधे कृपा नहीं करते। वे पहले ये देखते हैं कि अहंकार सच में मरा है या सिर्फ घायल हुआ है। वो संत घर के आंगन में बैठे, ना कोई आशीर्वाद, ना कोई सांत्वना, सिर्फ मौन। चंद्रशेखर भूमि पर बैठा रहा। मिनट बीते, घंटा बीता। संत ने आंखें खोली। तू रो क्यों रहा है? चंद्रशेखर कांपते स्वर में बोला, मैं सब खो चुका हूं महाराज। संत मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान दया की नहीं थी। नहीं पुत्र, तू अभी भी खुद को मैं मान रहा है। भक्तों, जब तक मैं जीवित है, भगवान दूर रहते हैं। संत बोले, कल सुबह तू नगर की उसी सभा में जाएगा जहां तेरा अपमान हुआ था। चंद्रशेखर चौंका, महाराज, मैं वहां नहीं जा सकता। संत की आवाज कठोर हो गई। अहंकार यही मरता है जहां वो जन्म लेता है। अगले दिन चंद्रशेखर फटे वस्त्रों में सभा में पहुंचा। लोग हंसे, देखो वही घमंडी व्यापारी। किसी ने कहा, अब कहां गया तेरा भगवान? संत दूर खड़े देख रहे थे। चंद्रशेखर चुप रहा, न उत्तर न क्रोध, बस सिर झुका। भक्तों, ये पहला संकेत था कि अहंकार दम तोड़ रहा है। सभा के बाहर संत बोले, अब इन लोगों के चरण धो। चंद्रशेखर के हाथ कांप गए। यही वे लोग थे जो उसे अपमानित कर रहे थे, पर उसने जल लिया और चरण धोए। आंसू जल में गिरते रहे। संत ने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा, बस इतना कहा, अब भी तेरा हृदय पूरा खाली नहीं है। भक्तों, भगवान तब तक हाथ नहीं रखते जब तक मन पूर्णतः रिक्त न हो जाए। संत बोले, क्या तू जानता है गुरुवार का व्रत क्यों रखा जाता है? चंद्रशेखर बोला, धन, सुख, समृद्धि के लिए। संत हंसे, नहीं पुत्र, गुरुवार का व्रत भगवान को पाने के लिए नहीं, अपने अहंकार को खोने के लिए होता है। भक्तों, ये वाक्य चंद्रशेखर के भीतर बिजली बनकर गिरा। उस रात चंद्रशेखर तुलसी के सामने बैठा। कोई मां नहीं, कोई धन नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, बस वो और भगवान। उसने कहा, हे नारायण, अब मैं कुछ भी नहीं हूं, न पुत्र, न पति, न व्यापारी। अगर कुछ हूं तो आपका अपराधी हूं। उसकी आवाज टूट गई और पहली बार
उसने कुछ नहीं मांगा। संत ने कुछ नहीं कहा, बस चले गए। चंद्रशेखर रात भर वहीं बैठा रहा। भगवान तब तक प्रकट नहीं होते जब तक मनुष्य अपने मैं को पूरी तरह विसर्जित न कर दे। अगली सुबह चंद्रशेखर उठा। न कोई लक्ष्य, न कोई योजना, बस एक निर्णय कि आज से मैं कुछ भी नहीं हूं। उसने अपने नाम से पुकारना छोड़ दिया। जब कोई पूछता तुम कौन हो, वह बस कहता मैं नारायण का अपराधी हूं। भक्तों, जब मनुष्य अपना नाम छोड़ देता है तब भगवान उसे पहचानते हैं। उधर सुमित्रा कई दिनों की तपस्या, उपवास और सेवा से अब बहुत दुर्बल हो चुकी थी। उसके हाथ कांपते, आंखें धुंधली, पर मन अडिग था। उसी दिन संत फिर प्रकट हुए। उन्होंने सुमित्रा से कहा, यदि तुम्हें अपने पति का उद्धार चाहिए तो आज तुम्हें उसे सदा के लिए भगवान को सौंपना होगा। सुमित्रा स्तब्ध रह गई। क्या इसका अर्थ मैं उन्हें खो दूंगी? संत ने शांत स्वर में कहा, नहीं, तू उन्हें स्वामी से मुक्त करेगी। भक्तों, ये पत्नी की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, त्याग। सुमित्रा धीरे से तुलसी के सामने बैठी। उसने कहा, हे विष्णु भगवान, आज तक मैंने अपने पति को अपना माना, आज से वे आपके हैं। उसके आंसू भूमि पर गिरे, पर मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसी समय चंद्रशेखर मंदिर के बाहर भूमि पर लेटा था। न कोई वस्त्र, न कोई छाया, बस वह और आकाश। उसके मुख से धीमी आवाज निकली, हे नारायण, अगर मेरा अस्तित्व आपके मार्ग में बाधा है तो इसे मिटा दीजिए। भक्तों, ये पूर्ण समर्पण था। तभी संत सामने आए। आज उनका तेज अलग था। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं कोई साधारण संत नहीं। चंद्रशेखर सिर झुकाए रहा। संत बोले, मैं वही हूं जो गुरुवार को तेरे घर के बाहर भूखा खड़ा था और तूने द्वार बंद कर दिया था। भक्तों, याद है वो घटना? चंद्रशेखर रो पड़ा। महाराज, आप? संत ने कहा, मैं तेरे अहंकार की पहली परीक्षा था। संत ने तुलसी की एक पत्ती उसके हाथ में रखी। भगवान अभी दर्शन नहीं देंगे, पर यह संकेत है कि वे तुझे स्वीकार कर चुके हैं। और संत धीरे धीरे अदृश्य हो गए। भगवान राजा को नहीं, सेवक को चुनते हैं। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन चंद्रशेखर के जीवन में अब कोई दिन नहीं था। वो अब किसी का स्वामी नहीं था, किसी का अधिकारी नहीं था। वो अब केवल सेवक था। उसने मंदिर के बाहर झाड़ू उठाई। जिस हाथ से कभी सोना गिना जाता था, आज वही हाथ धूल उठा रहा था। भक्तों, सेवा तब फल देती है जब उसे कोई देख ना रहा हो। लोग पहचान गए, अरे ये तो वही चंद्रशेखर है। कोई बोला, अब नाटक कर रहा है भगवान को खुश करने का। किसी ने जानबूझकर कूड़ा उसके सामने फेंक दिया। चंद्रशेखर ने कुछ नहीं कहा, बस उठाया और साफ किया। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। भक्तों, जब अपमान भी मन को विचलित न करे, तब समझो अहंकार सच में मर चुका है। सुमित्रा दूर खड़ी थी। उसका हृदय रोना चाहता था, पर आंखें शांत थीं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज मैंने अपने पति को नहीं, आपके भक्त को देखा। भक्तों, जब पत्नी पति को नहीं, भक्त को देखे, तब गृहस्थी धर्म बन जाती है। एक दिन नगर पंचायत ने घोषणा की कि मंदिर के लिए एक सेवक चाहिए जो बिना वेतन काम करे। सब जानते थे ये किसके लिए कहा गया है। चंद्रशेखर आगे आया। सभा में वही लोग थे जिन्होंने उसका अपमान किया था। एक बोला, अगर ये सच में बदला है तो इसे सबसे कठिन सेवा दो। निर्णय हुआ, शमशान घाट की सेवा। चंद्रशेखर शमशान पहुंचा। जलती चिताएं, रोते लोग, धुआं, मृत्यु की गंध। भक्तों, शमशान मनुष्य को याद दिलाता है कि अंत में सब राख है। उसने वहां लकड़ी ढोई, जल बुझाया, रोते लोगों को जल दिया।
किसी ने उसका नाम नहीं पूछा। वो बस एक सेवक था। रात को वो गंगा तट पर बैठा, न कोई मंत्र न कोई मांग, बस इतना बोला, हे नारायण, आज किसी ने मुझे चंद्रशेखर नहीं कहा और मुझे कोई दुख नहीं हुआ। भक्तों, यही कृपा की पहली किरण थी। सुमित्रा धीरे से पास आई। कोई अधिकार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस बोली, आज आप थके होंगे। चंद्रशेखर मुस्कुराया, आज मैं हल्का हूं। उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन आत्माएं जुड़ गईं। उस रात मंदिर के दीपक अपने आप तेज जल उठे, तुलसी की पत्तियां हिल उठीं। कोई आवाज नहीं, कोई रूप नहीं, लेकिन भगवान की उपस्थिति थी। भगवान की कृपा से पहले मृत्यु अंतिम प्रश्न पूछती है। उस रात आकाश में चंद्रमा नहीं था, हवा स्थिर थी, दीपक कांप रहा था और मंदिर की घंटी बिना किसी हाथ के हल्के हल्के बज रही थी। चंद्रशेखर शमशान से लौट रहा था। अचानक उसके सीने में तेज पीड़ा उठी। वो जमीन पर बैठ गया, सांस मानो भीतर अटक गई हो। भक्तों, मृत्यु बिना शोर किए आती है। उसका शरीर पसीने से भीग गया, आंखों के सामने अंधकार घूमने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे नारायण, क्या ये वही क्षण है? कोई भय नहीं था, कोई प्रतिरोध नहीं था, बस एक स्वीकार था। सुमित्रा दूर से दौड़ती आई। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस बोली, अगर जाना हो तो शांति से जाइए, मैं शिकायत नहीं करूंगी। भक्तों, ये वाक्य किसी पत्नी का नहीं, किसी तपस्विनी का था। चंद्रशेखर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके होंठ हिले पर शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों से एक आंसू बहा। वो आंसू भूमि पर नहीं गिरा, वो सीधे उसकी आत्मा से भगवान के चरणों तक गया। भक्तों, ये प्रार्थना नहीं थी, ये समर्पण था। उसी क्षण हवा भारी हो गई। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। एक छाया सामने प्रकट हुई। कोई डरावना रूप नहीं, कोई शोर नहीं, बस न्याय का भार। एक गंभीर स्वर गूंजा, चंद्रशेखर, तेरे कर्मों का लेखा पूरा हो चुका है। सुमित्रा कांप गई, पर चंद्रशेखर शांत रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं अब चंद्रशेखर नहीं हूं, मैं नारायण का सेवक हूं। क्षण भर मौन छा गया। भक्तों, ये उत्तर मृत्यु को भी ठहरा देता है। तभी उसके हाथ से तुलसी की वही पत्ती जो संत ने दी थी भूमि पर गिरी, और जैसे ही वो भूमि से लगी, एक तेज प्रकाश फूटा। यम का साया पीछे हट गया। आकाश से कोई स्वर नहीं आया, कोई रूप नहीं दिखा, लेकिन एक करुण अनुभूति हर दिशा में फैल गई। गंभीर स्वर गूंजा, ये आत्मा अभी शेष है। मृत्यु मौन हो गई। चंद्रशेखर की सांस लौट आई, सीना उठा, आंखें खुली। सुमित्रा फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन वो रोना दुख का नहीं था। भक्तजन, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल कथा का अंत नहीं है, वो आपके भीतर चल रही यात्रा का उत्तर है। ये वो क्षण है जहां भगवान बोलते नहीं, प्रकट होते हैं। ये भाग आंखों से नहीं, हृदय से सुना जाएगा। अगर इस समय आपका मन भारी है, आंखें नम हैं और सांसें धीमी हैं, तो समझ लीजिए कथा अपना कार्य कर चुकी है। भक्तों, याद रखना, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते, और जब करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आत्मा जन जन तक उसे भूल नहीं पाती। जिस रात मृत्यु लौट गई थी, उसके बाद जो सुबह आई वो साधारण नहीं थी। हवा में एक अद्भुत शांति थी, पक्षी धीमे स्वर में बोल रहे थे और मंदिर की घंटी स्वतः बज रही थी। आज गुरुवार था। भक्तों, वही गुरुवार जिसका कभी अपमान हुआ था। चंद्रशेखर धीरे धीरे उठा। शरीर दुर्बल था, पर आत्मा पहली बार अत्यंत दृढ़ थी। उसने पीले वस्त्र पहने,
तुलसी के सामने बैठा, लेकिन इस बार न कोई याचना न कोई भय। उसने केवल कहा, हे नारायण, आज मैं व्रत रख रहा हूं क्योंकि मैं जीवित हूं और ये जीवन अब आपका है। भक्तों, यही गुरुवार व्रत का परम रहस्य है। व्रत मांगने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए होता है। सुमित्रा धीरे से पास बैठी, न कोई अधिकार न कोई अपेक्षा, उसकी आंखों में केवल कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज आपने मेरा पति नहीं, मेरी तपस्या स्वीकार की है। भक्तों, जब पत्नी की तपस्या पूर्ण होती है तो भगवान स्वयं गवाह बनते हैं। तभी तुलसी के पास एक हल्की सुगंध फैली, दीपक की लौ स्थिर हो गई और चंद्रशेखर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके मन में मां की वही आवाज गूंजी, बेटा, अब तू सुरक्षित है। भक्तों, मां की आत्मा तभी शांत होती है जब पुत्र भगवान के चरणों में झुक जाता है। अचानक पूरा कक्ष एक उज्जवल प्रकाश से भर गया। कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, लेकिन एक अपार करुणा हर दिशा में फैल गई। गंभीर कोमल स्वर गूंजा, चंद्रशेखर, तू गिरा, तू टूटा, तू रोया और तू झुका, इसीलिए तू बचा। भक्तों, भगवान विष्णु स्वयं बोल रहे थे। चंद्रशेखर भूमि पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हे प्रभु, अगर ये जीवन आपकी सेवा में लगे तो इसे धन्य कर दीजिए। स्वर आया, सेवा ही तेरा मार्ग है, अहंकार तेरा पाप था, भक्ति तेरा उद्धार। प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो गया। कोई वरदान नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस हृदय में अटल शांति। कुछ समय बाद नगर ने स्वयं उसे मंदिर का सेवक घोषित किया, न सम्मान के लिए न धन के लिए, बल्कि उसकी भक्ति के कारण। भक्तों, अगर अहंकार है तो गिरना तय है, अगर पश्चाताप है तो बचना संभव है, और अगर भक्ति है तो भगवान निश्चित है। गुरुवार व्रत केवल पूजा नहीं, ये जीवन को भगवान के हवाले करने का व्रत है। भक्तजन, घर जाइए, आज गुरुवार को थोड़ा रुकिए, माँ को याद कीजिए, पत्नी के धैर्य को समझिए और भगवान विष्णु से एक ही बात कहिए, हे नारायण, मुझे गिरने से पहले झुका दीजिए, क्योंकि हर किसी को चंद्रशेखर की तरह दूसरा अवसर नहीं मिलता। जय श्री हरि विष्णु। नारायण नारायण नारायण।